नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कहते हैं कि एक छोटी-सी मुस्कान से, 5 सेकंड की मुस्कान से एक फ़ोटो बहुत अच्छी आ सकती है। तो यदि हम हमेशा मुस्कुराते रहें, तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता है। इसीलिए हम हमेशा मुस्कुराते रहें, खुश रहें। हमारी मुस्कान को देखकर दूसरे भी मुस्कुराना सीख जाते हैं। आप कभी भी किसी गमज़दा व्यक्ति को देखते हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि बेचारा क्यों इतना ज़्यादा दुखी है, अशांत है, निराश है। लेकिन जब आप किसी खुश व्यक्ति को देखते हैं, मुस्कुराते हुए व्यक्ति को देखते हैं, तो लगता है कि इसका जीवन कितना खुशनुमा है और काश ऐसा ही हमारा भी जीवन हो, सबका भी जीवन हो। एक ब्लैक बोर्ड पे भी यदि चित्र बनाया जाए, एक ऐसा जिसमें सिंबल हो मुस्कान का और एक ऐसा जिसमें सिंबल हो उदासी का, तो हर एक बच्चा, हर एक शख्स पसंद करेगा मुस्कुराते ही हुए व्यक्ति के चित्र को। तो हमेशा मुस्कुराते रहना जीवन का एक हम नियम बना लें, ताकि हमारी मुस्कान से औरों को भी मुस्कुराने की प्रेरणा मिलती रहे। लगातार समाधान भी आपको मुस्कुराने की प्रेरणा देता रहता है और ये हमें सिखाते भी रहते हैं, प्रेरणा भी देते रहते हैं आदरणीय सूर्य भाई जी। आइए आज के इस कार्यक्रम में उनका अभिनंदन करते हैं। लता जी, बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन है। शुक्रिया। मुस्कान सदा कायम रहे, इसके लिए कोई एक सुंदर सा सूत्र बता दें। मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मुझे भगवान मिला है, उसने मुझे सफलता का वरदान दिया है। सफलता तो मेरे आगे पीछे घूमेगी, बस ये सदा याद रखेंगे तो मुस्कुराते ही चलेंगे। बिल्कुल, इतना सुंदर विचार होगा, तो विचार से ही वास्तव में मुस्कान, वो कहते हैं लता जी, अच्छे विचार होते हैं तो वो चेहरे पे आ ही जाता है और यदि विचारों में ही बहुत ज़्यादा चिंता, तनाव ये सारी चीज़ें हों तो निश्चित रूप से चेहरे पे मुस्कान तो आ ही नहीं सकती है। लता जी, आज के सुंदर मेल्स हमारे पास आए हुए हैं, मैं उनकी ओर सीधे आपको लिए चलता हूँ। ये पहला मेल हमारे पास आया है विक्रम जी का और ये कहते हैं कि भाई जी, मैं विद्यालय से 10 साल से जुड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ दिन पहले मुझे पता चला है कि मेरे ऊपर शनि की दशा बैठ गई है, शनि का प्रभाव मेरे ऊपर चल रहा है और उसके बाद राहु और केतु का जो दशा है वो मेरे ऊपर चढ़ जाएगी। आपकी हालत, ऐसा ज्योतिषी कह रहे हैं, और बद से बदतर होती चली जाएगी, बुरा ही बुरा होगा, मौत भी आपकी हो सकती है और ये क्रम 7 साल तक चलता रहेगा। क्या इसका कोई समाधान हो सकता है? बहुत ही दुखद स्थिति है। मुझे यद्यपि लगा शनि की दशा क्या, पूरा ही शनि बैठ गया है। नहीं भ्राता जी, जब कभी कोई ज्योतिषी इस प्रकार की बात कह देता है, अब 7 साल तक ये तुम्हारे साथ होगा, मौत भी हो सकती है, बीमारी भी हो सकती है, लाज़मी है कि कोई भी बंदा डर जाएगा। बिल्कुल, 7 साल बहुत लंबा समय है जी। और ये सब जो दशाएँ हैं वास्तव में और कुछ नहीं, मनुष्य के कर्मों का इफ़ेक्ट है। कोई बैड एक्शंस का फ्रूट, कोई भारी विकर्मों का फल सामने आ रहा है। लेकिन इन सब को पार किया जा सकता है, क्योंकि फाइनली स्पिरिचुअल नॉलेज हमें एक चीज़ सिखाती है कि तुम आत्माएँ हो, तुम प्रकृति के भी मालिक हो और ये सभी ग्रह प्रकृति में आते हैं। अगर तुम प्रकृति को अच्छे वाइब्रेशंस दोगे, इन ग्रहों को भी अच्छे वाइब्रेशंस दोगे और अपने विकर्मों को नष्ट करने के लिए बहुत अच्छा योग अभ्यास करोगे, तो ये सब चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं। मेरे पास भी ऐसे 5-10 अनुभव हैं लोगों के कि अगर बहुत अच्छा योग किया गया और इस भय से मुक्त हुए तो पार हो गए। देखिए, पहली चीज तो ये है भय कि अब 7 साल तो मन में बैठ जाता है ना भ्राता जी, किसी ने कह दिया और ज्योतिषियों ने यदि कह दिया कि तुम्हारा भविष्य ऐसा है, तो मन में बैठ जाता है और वो कहीं ना कहीं शायद ज्यादा हमने नुकसान पहुंचाता अच्छे है। शक्तिशाली लोग जो ज्योतिष वोतिष कोई बेकार की चीज है कहते हैं ना, उन्हें भी जब ऐसा पता लगता है तो चेहरे की उनकी उदासी छिपाई नहीं जा सकती उनसे भी। तो ये ऐसी चीज है कि कोई अच्छा ज्योतिषी कह दे कि अब 7 साल बुरे आ रहे हैं, 7 दिन हो तो मनुष्य कैसे भी व्यतीत कर ले, लेकिन 7 साल एक बहुत लंबा समय है। लेकिन राजयोग इस सब का समाधान देता है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये इससे मुक्त हो जाएंगे। डरने की बात नहीं, जैसा मैं कह रहा था, अपने अंदर एक भय पैदा ना कर दे। मृत्यु आएगी तो ओके, वेलकम है, मैं तो आत्मा अमर हूँ। लेकिन मैं पहले जानना चाहता हूँ भ्राता जी, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे सुबह सुबह तारे, नक्षत्र, ग्रह, दशा ये सब चीजें आने लगती हैं। आपका शनि इस कक्षा में बैठ गया है, आपका शुक्र यहाँ बैठ गया है, ये बैठ गया है, ये करें वो करें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये जो ज्योतिष शास्त्र है सत्य पर आधारित है या यूं ही लोगों को खामखा डराया जा रहा
नहीं नहीं, देखिए ये एक बहुत बड़ी साइंस तो है, और भृगु संगीता इसका एक बहुत सुंदर ग्रंथ है। ये परफेक्ट साइंस भी है, ये जरूरी नहीं कि इसका जानकार व्यक्ति परफेक्ट हो, लेकिन हमने भी बहुत केसेज में लोगों के देखा, हमें भी ये समाचार मिलते हैं कि बात ठीक होती है, लेकिन उसको बदला भी जा सकता है। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि ज्योतिष विद्या कोई गलत विद्या है, ये एक परफेक्ट साइंस है। लेकिन बात यही है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि सवेरे सवेरे ही ऐसी बात किसी को मिल जाए, तो एक तो चैनल पे सवेरे ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए। मनुष्य को अच्छा समाचार मिले तो वो अच्छा होगा, और सवेरे ही उसको सुन ले कि राहु की दशा कल से शुरू हो रही है, तो आज से ही हो जाएगी। कई बार ये हो जाता है कि आज का दिन आपका अच्छा नहीं है, व्यापार में अच्छा नहीं बीतेगा, आप ध्यान से चलिएगा, कहीं कोई ट्रक वाला आपको उड़ा ना दे, तो बेचारा सारे दिन कोई उड़ाए ना उड़ाए मन से वो उड़ता रहेगा कि कुछ होना चाहिए। इतना सेंसिटिव मनुष्य को नहीं होना चाहिए। ज्योतिष विद्या है, ठीक है, और ऐसा कुछ है भी तो हम उसे पार करेंगे। हमारे अपने संकल्प इन सबको बदल सकते हैं। देखिए वहाँ भी उपाय वो लोग बताते हैं कि ये कर लो तो ये चीजें टल जाएंगी, वो भी तक उपाय है ना। तो राजयोग तो हम कहेंगे सुप्रीम चीज है इन सब के लिए, एक सुप्रीम मेथड है जिनसे इन सब चीजों को बदला जा सकता है। तो मैं कह रहा था पहले तो इन्हें डरना नहीं है, न मृत्यु से डरना है और क्या हो जाएगा मेरे साथ, अब मेरे 7 साल कैसे बीतेंगे, तो ये नहीं। अब ईश्वरीय ज्ञान इनके पास है, और बाबा की एक बात में ये विश्वास करें, भगवान ने जो वचन बोल दिए वो परम सत्य हैं। एक ज्योतिषी ने बोल दिया तुम्हारे ऊपर अब राहु की दशा है जी, और भगवान ने बोल दिया तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है, बृहस्पति गुरु सबसे बड़ी। अब स्वयं भगवान बोल रहा है तुम मेरे बन गए ना, मेरे हाथ के नीचे आ गए, तुम मेरी छत्र छाया में आ गए, अब मेरी दशा तुम्हारे ऊपर है। इसमें विश्वास कर लें, राहु की है या और किसी की है, इसको छोड़कर अब भगवान की दशा, बृहस्पति परम सदगुरु की दशा मेरे ऊपर है, पहले तो इनको ये संपूर्ण विश्वास कर लेना चाहिए। वैसे भी ये 10 साल से ज्ञान में है, बहुत अच्छा। तो इन्होंने बार बार सुना ही होगा कि अब तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। ये बाबा केवल कहने के लिए नहीं कहते, जो इसमें विश्वास करेगा उसको उसकी अनुभूति हो जाएंगी। दूसरा मैं इन्हें कहूँगा, जैसा मैंने कहा कि ये दशा आदि जो कुछ भी नेगेटिव चीज़ें जीवन में आती हैं, फाइनली हम कर्मों की गति के अनुसार जानते हैं कि ये मनुष्य के पास्ट के कर्मों का खेल चलता है। कभी विकर्म सामने हैं, कभी पुण्य कर्म सामने हैं, कभी कुछ है कभी कुछ है। 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को ये बहुत पावरफुल योग कर दें, डेडिकेट कर दें अपने को एक शक्तिशाली योग के लिए, जिसको हम ज्वाला स्वरूप योग कहते हैं, बीज रूप योग कहते हैं, जिसको निर्बीज स्थिति भी कहा गया है। और संकल्प करें वो विकर्म जो इन 7 सालों में मेरे सामने बाधक बनकर आ रहे हैं अब नष्ट हों। तो 2 घंटे का पावरफुल योग बहुत बड़ा काम करेगा, और इनके वो सभी विकर्म नष्ट होते जाएंगे और इनका मार्ग क्लियर होता जाएगा। इनको अगर ये बात सत्य भी है तो इतना ही फील होगा कि कुछ हो तो रहा है, कुछ मन में भारीपन फील हो सकता है, कुछ छोटी मोटी दुर्घटनाएं इनके जीवन में हो सकती हैं, लेकिन ये सेफ निकलते जाएंगे। दूसरी चीज, इन्हें सारा दिन प्रैक्टिस करनी है, मेरे ऊपर मेरे सिर पर सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ है, उसमें मैं सदा ही सुरक्षित हूँ। और 2-3 ये स्वमान अपने पास रख लें, ताकि अगर समय का कोई बुरा इफेक्ट इनके ऊपर होता है तो वो साथ साथ समाप्त होता रहे। यानी इनको अपने वाइब्रेशंस इतने पावरफुल बनाने हैं कि अगर कोई निगेटिव वाइब्रेशंस इनका घेराव कर भी रहे हैं तो वो अनइफेक्टिव हो जाएं। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं संपूर्ण प्रकृति का मालिक हूँ, मैं मास्टर क्रिएटर हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ। ये चारों स्वमान ये सारा दिन में याद करते रहें। और जैसा मैंने कहा, सर्वशक्तिवान का वरदानी हाथ मेरे सिर पर है, मेरे ऊपर तो बृहस्पति की दशा है। ये सब गुड फीलिंग करते हुए मुझे कुछ नहीं होने जा रहा है, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मेरे 7 साल बहुत सुंदर व्यतीत होंगे। रोज सवेरे उठकर ये 7 बार याद करेंगे। ये अगली बात, सवेरे उठे, शिव बाबा को गुड मॉर्निंग की और कुछ संकल्प करेंगे, जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं समय का क्रिएटर हूँ, मैं प्रकृति का मालिक हूँ, आज से मेरा गुड टाइम प्रारंभ हो रहा है, मेरे अगले 7 साल बहुत सुंदर व्यतीत होंगे, मेरा प्रति पल बहुत सुखदायी होगा। ये
3-4 बार इसको संकल्प करने हैं। तो सवेरे के, क्योंकि संकल्प सबकॉन्शियस माइंड कमांड के रूप में स्वीकार कर लेता है, सबकॉन्शियस माइंड इनकी बाधाओं को पूरी तरह पार कर देगा। बिल्कुल, विक्रम जी को बहुत ज़्यादा राहत मिली होगी मुझे लगता है भ्राता जी, क्योंकि बहुत भयभीत से लग रहे थे कि अभी शनि की दशा है, फिर राहु केतु की दशा, कहीं मृत्यु मेरे समीप ना पहुंच जाए। इन अभ्यासों से वैसे भी हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं भ्राता जी कि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है, तो क्यों ना हम शुभ शुभ सोचें, अच्छा अच्छा सोचें और मन में इस प्रकार के जो विचार डाल दिए जाते हैं। मैंने ज्योतिष की बात इसलिए कही भ्राता जी क्योंकि एक यंग लड़का गया एक ज्योतिषी को, उसने हाथ दिखाई, कहा ज्योतिषी जी देखिए मेरे हाथ में क्या है। अब ज्योतिषी ने कहा कि शनि की दशा बिल्कुल बैठ गई है, अब तुमको कुछ कराना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या कराना पड़ेगा? अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। कितने में होगा? बोले 5,000 में होगा। बोले 5,000 तो है नहीं महाराज मेरे पास, चलो मैं 3,000 वाला कर देता हूँ। फिर कहा 3,000 नहीं है, फिर कहा 1,000 में कर देता हूँ। अब 1,000 भी नहीं थे बेचारे के पास, कहा चलो 500 वाला कर देता हूँ। उन्होंने कहा 500 भी नहीं है। फिर पूछा कितने हैं तुम्हारे पास? बोले बस 5 रुपए हैं। तो यही दे दो। नहीं तो उस ज्योतिषी ने कहा नहीं तब तो तुम जाओ, शनि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा था भ्राता जी, कई बार कहीं ये कमाई का जरिया तो नहीं बन गया, साधन तो नहीं बन गया ये सकता है कि कुछ पंडित लोग ऐसा कर लेते हैं कि अनुष्ठान होगा 11,000 में, 21,000 में होगा। अब बेचारा भयभीत मनुष्य मरता क्या नहीं करता, हाँ, कुछ तो करेगा ही, उनकी कमाई हो जाता है। लेकिन जब एक सत्य विद्या में ये ऐसी भावनाएं आ जाती हैं, कॉमर्शियल हो जाती हैं कमाई का जरिया जैसे तो हो गया। उसकी शक्ति नष्ट हो जाती है, उसमें लोगों का विश्वास भी नहीं रहता। तो जो पवित्र विद्याएं हैं उनको इस लोभ लालच से पंडितों को भी मुक्त रखना चाहिए। जी जी भ्राता जी, ये जो उपाय बताए जाते हैं, जैसे जैसे चैनल्स की मैंने बहुत सारी बातें की कि भाई ये फलानी चीज कर लो, फलानी चीज कर लो, फलानी, क्या इन चीजों का इफेक्ट होता है? थोड़ा बहुत, जैसा मैंने पहले भी एक बार कहा था, जो विकर्म सामने आ गया है उसको थोड़ा सा हटा देगा, लेकिन उसको नष्ट नहीं करेगा। ये बात बहुत अच्छी तरह समझने की है। उसको हटा दिया मार्ग से, लेकिन वो फिर घूम कर आ जाएगा। इसलिए योग बल से, योग अग्नि से उस विकर्म को नष्ट करने में ही संपूर्ण कल्याण है कि वो कभी फिर आगे आएगा ही नहीं। बिल्कुल, कई लोगों ने भ्राता जी, जैसे इन्होंने प्रश्न किया था वैसे ही हमारे पास एक फोन कॉल आया था जिसमें वो कह रहे थे कि मुझे किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी इतने वर्षों तक। तो बहुत ज़्यादा निराश था और ये पूछ रहा था कि ज्योतिषी ने ये कहा है तो क्या सचमुच मुझे सफलता नहीं मिलेगी? तो क्या अब वो प्रयास ना करे जितने वर्ष उसने कह दिए हैं ज्योतिषी ने? तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। इस कंफ्यूजन को नहीं, यही समाप्त कर लेना चाहिए कि राजयोग की विद्या, ईश्वरीय विद्या इन सभी विद्याओं के ऊपर है। जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि विकर्मों के कारण वो सब चीज आ रही, मान लो वो सत्य भी है कि भाई तुम्हें 5 साल तक नौकरी नहीं मिलेगी, तुम्हें 5 साल तक कष्टों में गुजरना पड़ेगा, ज्योतिष ये कह रहा है, लेकिन ये हो क्यों रहा है? विकर्मों के कारण। अब उन विकर्मों को यदि नष्ट कर दिया जाए तो ये समय खत्म हो जाएगा ना। इसलिए इनको सफलता पाने के लिए जो हम राजयोग की विधि सिखा रहे हैं, जो श्रेष्ठ संकल्पों के प्रभाव की बात हम सिखा रहे हैं, उसमें विश्वास रख के करना चाहिए। ये बात सुन के हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं जाना चाहिए कि 5 साल तक तो नौकरी मिलनी नहीं, तो ये तो सत्य है, ज्योतिष विद्या तो सत्य है, तो मैं क्यों कुछ करूं? ये नहीं, फिर तो 5 साल क्या कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये संकल्प कर लें कि मैं इस प्रभाव को जल्दी से जल्दी समाप्त करूंगा राजयोग के बल से। बिल्कुल भ्राता जी, एक चीज और इन्होंने आगे पूछी है कि कई बार जब इस प्रकार की बातें होती हैं कि हमारे ऊपर गलत समय चल रहा हो, इस प्रकार की दशाएं हो, तो हमारा योग भी ठीक नहीं लगता है, मन एकाग्र नहीं हो पाता है। और आप जैसे राजयोग की बात कर रहे हैं कि राजयोग करेंगे समय टल जाएगा, लेकिन यदि योग ही नहीं लग रहा है, मन में ही बुरे बुरे विचार आ रहे हैं, तो क्या करें? हाँ, ये भी होता है। ये भी मेरे पास कईयों के अनुभव हैं कि जब ऐसा बैड टाइम आ जाता है तो मन एक खिन्नता की स्थिति में रहता है, एक प्रसन्नता उसमें आती नहीं है, वो उमंग उत्साह जो सच्चे अर्थों में आना चाहिए वो दिखाई देता नहीं है। ये बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन इसको भी अवॉइड किया जा सकता है। योग न भी लगता हो तो अपने उस 1 घंटे के समय को कई भागों में बांट लिया जाए। जैसा हमारे पास सुंदर कमेंट्री की CD बनी हुई है, बहुत बहनों ने रिकॉर्ड किए हैं, उनको सुन लिया जाए। अच्छे ये गीत सुने, 1 घंटा ये सुंदर स्थिति में पहले बिताना प्रारंभ करें।
ये योग को केवल कंसंट्रेशन न मान लें और उसमें खींचातान न करें, नहीं तो मन पर एक और दबाव पड़ेगा कि योग नहीं लग रहा है, ब्रेन थोड़ा इसमें भारी हो जाता है और एक प्रेशर फील करने लगता है। तो अपने इस 1 घंटे को 4 भागों में बांट लें कि पहले 15 मिनट में मुझे सुंदर गीत सुन के अपने मन को फ्रेश करना है, बस जो गीत में शब्द आएंगे उनको एंजॉय करना है, 2-3 गीत बजा ले। अगले 15 मिनट में मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास कर लेना है, 3-4 बार कर लें, भले ही उसकी भी सीडी बनी हुई है वो ले सकते हैं। तीसरे जो 15 मिनट हैं इसमें मुझे बाबा को सामने रखते हुए उससे बातें करनी है, बुद्धि को परम धाम में ले जाने की बात नहीं। सामने बाबा को देखें, चाहे बाबा के चित्र के आगे बैठ जाएं, उनसे बात करें दिल की, इतने में इनकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। और लास्ट के जो 15 मिनट हैं ये भिन्न भिन्न तरह की ड्रिल कर लें। कभी सूक्ष्म वतन में जाएं, बाप दादा के सामने उनसे तिलक लें, वरदान लें, सफलता की बात लें और फिर परम धाम में जाएं, भले आधा मिनट जाएं, उनसे एनर्जी लें, फिर अभ्यास करें। मैं आत्मा भ्रकुटी में आ बैठी हूँ, ब्रेन में सारी मेरी शक्तियाँ फैल रही हैं, चारों ओर फैल रही हैं। इस 15 मिनट को भी एंजॉयमेंट बना दें, केवल कंसंट्रेशन नहीं। तो इस तरह से ये 1 घंटा व्यतीत करेंगे, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होने लगेगा और योग अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। लता जी, एक चीज़ विशेष करके और मैं इससे ज्योतिष विद्या से संबंधित जानना चाहूँगा। कई लोग अपने दिन की शुरुआत ही इसी से करते हैं, ये देख कर कि आज के दिन मेरे जो तारे हैं वो तारे क्या कह रहे हैं, उसके बेस पे ही वो सारे काम करते हैं। क्या ऐसा करना चाहिए या फिर वो अपने तारे को सुधार सकते हैं? देखिए, अगर राजयोग का अभ्यास सीख लिया है, अगर प्रभु मिलन हो गया है, तो तारों से भी जो ऊपर है परम पिता, परम सितारा, जो परम सितारा है, जिससे ज्यादा तेजस्वी कोई नहीं है, जिससे बड़ी ताकत कोई नहीं संसार में, ग्रहों की, प्रकृति की जी। उससे यदि बुद्धि योग सवेरे जोड़ा जाए, उससे सवेरे यदि वरदान ले लिया जाए, उससे सवेरे उठकर यदि सुंदर संकल्प ले लिए जाएं, तो स्टार्स देखने की आवश्यकता ही नहीं। नहीं तो ये चीज मनुष्य पर बुरा प्रभाव डालती रहेगी कहीं ना कहीं। उसने सुन लिया तो ये है, तो बस वो निराशा में जाएगा, कुछ न करने की स्थिति में आएगा। इसलिए मैं समझता हूँ कभी कभी तो ये बात ठीक है, लेकिन इसको बहुत सेंसिटिवली लेना, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या लता जी ये करके देख सकते हैं वो कि सुबह तारे देखने की बजाय रात को तारे देख लें और ये देखें कि आज जो आज तारे मेरे कह सितारे कैसे रहे जी कैसे रहे, तो उन्हें पता चलेगा कि वास्तव में कई बार ये जो तारे ऊपर नीचे भी कह जाते हैं और हम अच्छे कार्य करने से वंचित रह जाते हैं। तो अच्छा हो कि शाम को देख लें। बिल्कुल, शाम को अगर देखने की ज्यादा आदत पड़ी हुई है तो शाम को देख ले, बाकी रोज ना देखें तो अच्छा रहेगा। जी जी, ताकि उनकी जो प्रसन्नता है, खुशी है, कार्य क्षमता, उसमें कोई प्रभाव ना पड़े। लता जी, ये हमारे पास एक SMS आया है, लवलीन जी ने कोरबा से भेजा। ये कहती हैं कि ओम शांति भैया जी, अपने को शक्तिशाली बनाने के लिए आप मास्टर सर्वशक्तिवान की प्रैक्टिस करने को कहते हैं, पर मुझे शिव शक्ति के स्वमान में रहना अच्छा लगता है। क्या दोनों स्वमान सेम हैं कि दोनों स्वमान में कोई अंतर है? प्लीज़ क्लियर करें, क्योंकि मुझे इसकी प्रैक्टिस, जो शिव शक्ति की प्रैक्टिस है, वो ज़्यादा अच्छी होती है, उसका अनुभव अच्छा होता है, तो इसे कृपया स्पष्ट करें। शिव शक्तियों की मंदिरों में पूजा हो रही है, भिन्न भिन्न रूप से उनका गायन पूजन हो रहा है, और भगवान ने आकर हमें ये बहुत सुंदर टाइटल और वरदान दिया है कि तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। और विशेष रूप से हमारी बहन और माताओं को ये टाइटल दिया है, तुम शिव शक्ति हो, यानी शिव की शक्ति हो, अर्थात शिव की शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं। और मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ भी यही है कि सर्वशक्तिवान शिव बाबा की शक्तियाँ हमारे पास हैं। दोनों सेम चीज़ हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर इनको मैं शिव शक्ति हूँ, इसका ज़्यादा अच्छा रहता है, तो इनको वही करना चाहिए। दोनों में कोई अंतर नहीं, दोनों से समान प्राप्ति होगी, लेकिन और कुछ चीज़ों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है जी। हमें शक्तिशाली बनना है, मूल प्रश्न ये था। तो ये जो स्वमान है, ये तो हमारी सोई हुई शक्तियों को जगाते हैं। सर्वशक्तिवान से हमें अनेक शक्तियां मिल चुकी हैं, और जब हम इनका अभ्यास करते हैं, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, परमात्म शक्तियाँ मेरे पास हैं, तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जगने लगती हैं। लेकिन शक्तिशाली बनने के लिए मनुष्य को एक चीज़ पर और ध्यान देना चाहिए कि हमारी शक्तियाँ जाती कैसे हैं।
कोई ये भी बहुत अभ्यास करता हो लेकिन व्यर्थ संकल्पों में भी रहता हो, किसी को भय भी बहुत हो या कोई निगेटिव बहुत सोचता हो, किसी को क्रोध बहुत आता हो, तो इससे ये शक्तियाँ नष्ट होती रहती हैं। इन पे ध्यान देना भी परम आवश्यक है। साथ-साथ प्योरिटी के द्वारा शक्तियाँ बहुत बढ़ेंगी, त्याग के द्वारा शक्तियाँ बहुत बढ़ेंगी, ज्ञान भी एक बहुत बड़ा बल है, श्रेष्ठ चिंतन भी हमें शक्तियाँ देगा और फाइनली जितना हम योग अभ्यास करेंगे, हम शक्तिशाली बनते जाएंगे। इन सभी चीज़ों का अभ्यास शक्तिशाली बनने के लिए हर एक को करना ही चाहिए। बिल्कुल, मतलब ये सारी चीज़ें शामिल हों, हमें शक्तिशाली बनना हमारा उद्देश्य है, बाकी जो स्वमान या विचार जिसको अच्छे लग रहे हों, अनुभूति अच्छे दे रहे हों, उनका अभ्यास ये कर करना सकते चाहिए। हैं। लता जी, ये सुनंदा मिकल जी ने हमारे पास भेजा है अगला ईमेल और ये कहती हैं कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक 21 साल की है और एक 17 साल की है। ये दोनों ही एक-दूसरे से आपस में बात नहीं करतीं। पहले ये दोनों बहुत ज़्यादा एक-दूसरे से लड़ती थीं, लेकिन अब दोनों ने एक-दूसरे से बिल्कुल भी बात करना बंद कर दिया है। मैं सिंगल पेरेंट हूँ, इसीलिए मुझे उन दोनों की चिंता रहती है कि आखिर ये कैसे एक-दूसरे के साथ प्रेम से रहें, सम्मान से रहें, क्योंकि जब भी बातें करती हैं, लड़ती-झगड़ती हैं, गुस्से में रहती हैं और अब तो इन्होंने बिल्कुल ही बोलना बंद कर दिया है। मैं ऑफ़िस जाती हूँ, सारे दिन बाहर रहती हूँ, इन दोनों की चिंता बनी रहती है। क्या किया जा सकता है? 2 मुझे लगता है बेटियाँ। बचपन में इनका बहुत प्यार रहा होगा। प्यार में मनुष्य को एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा हो जाती हैं, पर एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हाँ, हैं। हाँ। निगेटिव फीलिंग एक दूसरे के लिए, मुंह अलग-अलग दिशाओं में रहेंगे ना जी, दोनों के, जी। तो घर का वातावरण इससे भारी और होगा। दोनों को हाँ, गुस्सा बहुत आता गुस्सा है, ऐसा बहुत इनकी आता है। माँ ने लिखा है। माँ को पता नहीं आता है, ये भी नहीं लिखा कि मुझे आता है या नहीं, नहीं, इन्होंने अपनी बात अपनी नहीं बात लिखी, नहीं लिखी। बेटियों की बात लिखी हाँ, है। वो क्या है आजकल माइंड सबका सेंसिटिव बहुत हो गया है हाँ, और बच्चे इस यंग आयु में कई तरह की मानसिक बीमारियों से बहुत ज़्यादा पीड़ित होते जा रहे हैं। उनके देह में हार्मोन्स की चेंज भी बहुत होती है, तब भी उन्हें बहुत कठिनाई होती है, वो इरिटेट रहने लगते हैं। लेकिन इसको इनकी चिंता करने की बजाय कुछ अच्छे उपाय अपनाने चाहिए। चिंता से तो ये समस्या हल नहीं होगी। एक तो पवित्र भोजन इन्हें खिलाएँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। बच्चों को भी भोजन बनाने में लगाएँ और थोड़ा खुद बैठ के भी अभ्यास करें। दूसरा एक बहुत सुंदर उपाय है, सवेरे उठकर 5 बजे ये अपनी दोनों कन्याओं को 10 मिनट योगदान दें, जिसकी चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं, जी। और फिर माइंड टू माइंड उनसे कुछ बात करें, उनके स्वमान को जगाएं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुम तो पीसफुल हो, तुम तो दोनों बहनें हो ना, तुम में आपस में बहुत प्यार है, होना चाहिए नहीं, तुम दोनों में आपस में बहुत प्यार है, तुम तो क्रोध मुक्त हो, पीसफुल हो, बहुत अच्छे हो। ये संकल्प कई-कई बार सवेरे 5 बजे ये प्रयोग करेंगे, तो जब वो उठेंगी धीरे-धीरे उनके मन में ये जागृति होगी, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो संकल्प माँ भेजेगी, वही संकल्प उठते ही इनके मन में आएँगे और थोड़ा-सा, हालाँकि ये भी अभी जॉब पर जाती हैं और एक नई टेंशन भी रहती है, लेकिन फिर भी अपने घर में आधा घंटा सवेरे, आधा घंटा शाम, कम से कम इतना जी। योग का अभ्यास अवश्य करें, तो घर में पीसफुल माहौल होगा। नहीं तो ये बात इसके लिए टेंशन बनी रहेगी और बेचारी अकेली जान क्या-क्या करेगी। बिल्कुल। भ्राता जी, क्या योग का अभ्यास तो ख़ैर बहुत सुंदर रहेगा ही इसमें और उनको बहुत अच्छे विचार पहुँचेंगे। क्या दोनों बच्चियों को बिठा के भी आपस में वो बात कर सकते हैं? जैसे भोजन में साथ-साथ वो बैठें या कभी वो आउटिंग के लिए बाहर बच्चियों को लेके जाएँ और बहुत प्यार से एक-दूसरे के साथ बात कराने की कोशिश करें या समझौता कराने की कोशिश करें, तो क्या ये भी एक तरीका करना हो सकता करना है? चाहिए ये अवश्य ही, जी। लेकिन बात यही है कि जब बच्चों में ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है, तो वो दूसरे की बात सुनते नहीं, घृणा भाव इतना बढ़ जाता है। लेकिन ये अगर बहुत अच्छे स्वमान का अभ्यास करेंगी, आत्मिक दृष्टि रखते हुए, बहुत प्रेम से, स्वमान के साथ, ऑर्डर से नहीं कि बात क्यों नहीं करती, ये है वो, ऐसे नहीं, बहुत प्यार से, तुम दोनों बहुत अच्छे, बहुत समझदार हो, उनकी सोई हुई शक्तियों को जगाना है। फिर जब बहुत अच्छी तरह बात करेंगी तो परिणाम अवश्य सुंदर होगा और इन्हें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। भ्राता जी, कई बार परिवारों में ये केसेस बहुत देखने को मिलते हैं कि बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं, वैसे-वैसे आपस में चाहे ईर्ष्या का भाव हो, कुछ बदले की भाव हो, कई प्रकार की ऐसी भावनाएँ बच्चों में आ ही जाती। ये नेचुरल है या फिर पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में ऐसे ईर्ष्या का भाव, जैसे
बड़े को पहले ज़्यादा प्यार मिलता था, जैसे छोटा आया प्यार यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, सामान पहले उसको मिलता था अब इसको मिलने लगा। तो कहीं न कहीं इस प्रकार का भाव बदले का, ईर्ष्या का आ जाता है। पेरेंट्स क्या ध्यान रखें यहाँ पे? समानता का वो व्यवहार भी रखें, पर ये चीज़ अब बढ़ती जा रही है। देखने में तो वो बच्चे हैं ना जी, किसी के, जी, जी। लेकिन दोनों आत्माएँ हैं और न जाने हज़ार साल से क्या-क्या उन्होंने अपने अंदर समाया है। एक दूसरे के लिए कैसे एटीट्यूड्स बना लिए हैं। तो ये मृत्यु आदि तो एक यात्रा में पड़ाव हैं। आत्माएँ तो चलती आ रही हैं ना, जी, जी। और इस पड़ाव को पार करके पूरा एक जीवन लेती हैं, फिर पड़ाव आता है मृत्यु के रूप में, फिर नया जीवन मिलता है। तो न जाने हर एक क्या-क्या अपने साथ लाया है, उसको राजयोग के बल से ही समाप्त किया जा सकता है। जी, जी, जी। चलिए शुक्रिया भ्राता जी। हमें लगता है सुनंदा मेकल जी की ये समस्या जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। आध्यात्मिक जो आपने उपाय बताए हैं, और दोनों ही बहनें बहुत ही प्यार से मिल-जुल करके रहेंगी, साथ-साथ भोजन यही करेंगी, शुभ भावनाएँ हैं एक हमारी। दूसरे के कपड़े भी पहनेंगी। हाँ, यही हाँ, हमारी बिल्कुल, शुभकामनाएँ हैं। बिल्कुल। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया भ्राता जी। मित्रों, लगातार हमारी चर्चा हो रही है आपस में प्रेम की, आपस में शांति की, समाधान का विशेष लक्ष्य यही है। लेकिन आज मैं खास यही कहना चाहूँगा, ज्योतिष की जो हमारी बात हो रही थी, ठीक है, ग्रह, तारे, नक्षत्र जिस भी प्रकार की बातें आपके लिए कह रहे हों, लेकिन यदि आप सकारात्मक हैं, आपका मन बहुत सबल है, शक्तिशाली है, और यदि आपको अपने ऊपर और परमात्मा पे विश्वास है, तो निश्चित रूप से सारे ग्रह तारे अपनी सही-सही कक्षाओं में बैठ जाएँगे। इसलिए निराश बिल्कुल मत होइएगा, डरिएगा मत कि कितने साल तक राहु और शनि मुझे परेशान करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। परमात्मा की छत्र छाया, उनका आशीष आपके साथ है, और हमारी भी ढेर सारी दुआएँ और शुभकामनाएँ आपके साथ हैं। आपका जीवन बहुत सुखमय और सुखद हो, मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। नमस्कार।